स्तुति करे खुदावन, और प्रभु जी आपके नाम को ही सारा आदर दे प्रभु जी, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं खुदावन। आपके जैसा और कोई भी नहीं प्रभु जी। आप ही हैं जो संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। और प्रभु जी जब हम यहाँ जमा हुए हैं ताकि आपसे सुन सके प्रभु, हम आपकी मौजूदगी को अपने बीच में चाहते हैं प्रभु जी। हम आपका अपने बीच में स्वागत करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु आपने कहा जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में जमा होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। और प्रभु जी आकाश और पृथ्वी तो टल सकते लेकिन आपका वचन हरगिज नहीं टल सकता। तो हमारा विश्वास है प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं अपने बच्चों से बातचीत करने के लिए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है आए हुए एक एक भाई बहन बच्चों सबको आप बड़ी आशीष दे प्रभु। हमारे प्यारे पास्टर भाई आशीष को भी आप बड़ी आशीष दे प्रभु। जो प्रभु जी भाई ने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला प्रभु, ताकि यहाँ आ सके खुदावत और आपके कलाम को हमारे बीच में रख सके प्रभु। आप भाई को, भाई के घराने को, पूरी कलीसिया को आप बड़ी आशीष दे प्रभु जी। खास तौर से आपसे प्रार्थना है प्रभु, जब आपकी वर्शिप करते हैं, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके स्वर्गदूतों की मौजूदगी खुदावंद, आपकी मौजूदगी, आपके लहू का बड़ा इस घर के चारों ओर बना रहे प्रभु जी। और कोई भी दुष्ट की चाल यहाँ पे किसी भी रीति से वो काट डाली जाए प्रभु जी। और खुदावंद आप ही का आत्मा यहाँ पे बड़ी अधिकाई से जुम्बिश करे प्रभु, ऐसी आप दया करें प्रभु। हमारे बीच में खुदावंद आप ही सबसे बड़े वीआईपी हैं प्रभु जी, इसलिए हम आप ही के नाम को सारा आदर और महिमा देते हैं प्रभु जी। और इस प्रार्थना को बड़े धन्यवाद सहित प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आइए जबकि हम लोग यहाँ पे आए हैं प्रभु की तारीफ में, एक गीत गाएंगे, सारे आदर और सारी महिमा के योग्य, सारे धन और सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि एक समय था जब बागेदन में जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया और किस तरीके से एक खुदा ने उनको इसलिए रखा कि उनके साथ संगति करे, उनके साथ बातचीत करे। लेकिन एक दिन आया जब कैसे गुनाह आ गया बीच में, और फिर धीरे धीरे करके किस तरीके से खुदावन जो मिलने आते थे शाम के समय, ठंडे समय में, अब वो आ रहे और ढूंढ रहे हैं आदम और हव्वा को। वो पुकार रहे, हे आदम तू कहाँ है। वो हर एक पेड़ के पीछे ढूंढ रहे, हर एक झाड़ी के पीछे ढूंढ रहे, ताकि उस अपने खोए हुए बेटे को प्राप्त कर सके। और वही खुदा जब देह में आए 2000 साल पहले, तो उन्होंने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और आज भी वही खुदा जब हमारे बीच में उपस्थित है, तो उनका एक ही काम है कि अपने खोए हुए बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढ के निकाले, ताकि अपनी इस योजना को जो छुटकारे की है उसे पूरा करें। आमीन। और किस तरीके से चेले जो है एक दिन बहुत खुश होकर यीशु मसीह के पास आ रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे आपके नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तो यीशु मसीह ने कहा इस बात से खुश मत हो कि दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में है, लेकिन इस बात से खुश होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में एक पुस्तक में लिखा हुआ है। और आज खुदा ने वो पुस्तक प्रकट करी है। आज उन्होंने उस पुस्तक को खोला जो हम प्रकाशित वाक्य 5 में देखते हैं। तो ये गाना इसी प्रकाशित वाक्य 5 पे आधारित है कि जब पुस्तक खुल गई, जब सारी मोहरें टूट गई, तब सारे संत और सारे प्राचीन, सारे स्वर्गदूत इस गाने को गा रहे, सारे आदर और सारी महिमा के योग्य, सारे धन और सारी शक्ति के योग्य वध किया हुआ मेमना है। तो आइए हम लोग भी गाएंगे, सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। सारे आदर और सारी महिमा के योग, सारे धन और सारी शक्ति के योग वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को
पवित्र है कहते, चारों जानदारे दिन रात गाते, और पवित्र पवित्र है कहते। चौबीसों बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में उनके हैं डाले, चौबीसों बुजुर्गों ने अपने ताज चरणों में उनके हैं डाले, और नया गीत गाया, और नया गीत गाया। सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के योग, वध किया हुआ मेमना है। लाखों स्वर्गदूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाएं। लाखों स्वर्गदूतों ने भी ये गाया, आओ हम भी नया गीत गाएं। उनके बंदे के चरणों में उनके अपना सिजदा उनको चढ़ाए, उनके बंदे के चरणों में उनके अपना सिजदा उनको चढ़ाए, और नया गीत गाए, और नया गीत गाए। सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के योग, वध किया हुआ मेमना है। क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से, क्योंकि उसने ही अपने लहू से हर कुल और भाषाओं में से लोगों को मोल लिया है, मेरे को मोल लिया है। सारे आदर और सारी महिमा के, सारे धन और सारी शक्ति के योग, वध किया हुआ मेमना है। वध किया हुआ मेमना है। हालेलुया। और इसलिए अब हम नया गीत गाते हैं, आमीन। क्योंकि जब पुस्तक खुली और जब कुछ नाम प्रकट हुए, तो किस तरीके से हम में से हर एक ने अपने अपने आप को पहचाना कि कैसे उस पुस्तक में हम पाए जाते हैं। और हो सकता है किसी को कुछ अजीब लगे, समझना है कि मैं कौन से पुस्तक की बात कर रहा हूँ, कौन से नाम की बात कर रहा हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली मुझसे मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, आमीन। लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आए, किस लिए? ताकि हमारे और आपके लिए जान दे। तो फिर जरूरी था कि यीशु मसीह फिर से आए, ताकि उनको जिनके लिए उन्होंने जान दी, उनको यहाँ से लेके भी जाए, आमीन। और आज पूरी की पूरी ईसाई जाति एक चीज का इंतजार कर रही कि प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि प्रभु आए कि नहीं आए। जैसे इजराइल में हुआ कि 1/3 इजरायलियों को मुश्किल से पता लगा कि वो मसीहा जो आने वाला था वो आ चुका है। एक बड़ी भीड़ इस बात से अनजान और अनभिज्ञ रही। लेकिन इसी बाइबल में क्लू पाया जाता है कि हम कैसे देख सकते हैं कि वही यीशु मसीह जो आज से 2000 साल पहले आए, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जगह तैयार कर लूंगा तब मैं वापस आऊंगा। किस लिए? ताकि तुम्हें वहां ले जाऊं कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, आमीन। तो कैसे खुदावंद आज जगह ब जगह से हम कहां पड़े हुए थे, फंसे हुए थे, लेकिन कहां से प्रभु हमें निकाल रहे हैं। और हमारे काम तो ना तो कल अच्छे थे ना आज अच्छे हैं, लेकिन एक भला काम हमारे जीवन में हो गया कि कैसे प्रभु ने इस संसार में से, सारी भाषा में से, लोगों में से, कोई दिल्ली में से खुदा ने किसी को निकाला, किसी को बिहार से निकाला, किसी को झारखंड से निकाला,
किसी को हरियाणा से निकाला। हर जगह खुदावंद अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं और कहां से करके वो अपने बच्चों को इकट्ठा कर रहे ताकि यहाँ से लेके जाए। आमीन। तो हम कोई भी इसको मेरिट नहीं करता था, लेकिन खुदा का ग्रेस था जो हमारे और आपके ऊपर प्रकट हुआ है। तो इससे पहले कि हम लोग संदेश में चले, एक गीत गाएंगे। ये अमेजिंग ग्रेस हाउ स्वीट द साउंड, आमेन, दैट सेव्ड अ रिच लाइक मी। और ये खुदावंद का अद्भुत अनुग्रह ही था कि हम और आप तो न कल अच्छे थे ना आज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये उनका अनुग्रह है जो वो हमें बचाए और हमारे को लेके आए। आमेन।
शाम के सुंदर अवसर के लिए लॉर्ड हमारे बीच में आए, बात करें, अपनी अजीब चैन और शांति से हर अजीज को भरें, और हमारे बीच में आके अपने कलाम को खोलें, समझाएं, और जितने अजीज आए हम सब आपकी ओर से ब्लेस हो। दुष्ट की चाल यहाँ से विफल हो, अदर लोग के गुण बैठे और इसमें बांधी जाए, ना मुझे, ना मेरे परिवार, ना किसी जिंदगी, ना दिल्ली कलीसिया की सदस्य, आलम की दुल्हन की सदस्य को दुष्ट आत्मा अटैक ना करके लोग उनमें डेवलप के बांध। और दुआ है खुदावन की आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में जुम्बिश करे, और आइए अपने वचन से हमसे बातचीत करें। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो हम लोग वचन में निकालेंगे लूका की इंजील और उसका 16वां अध्याय, लूका 16, और मैं चाहूंगा भाई हिंदी में पढ़ दें उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। लूका 16, 19 से 31। के पास भाई हिंदी की बाइबल अच्छा ठीक है। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सकें, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए, हमारे बीच में आए और एक कॉन्टेक्स्ट दें जिससे हम आपके वचन को देखने पाए। तो यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। आप इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ। सो खुदावन का बहुत धन्यवाद आज शाम के इस सुंदर अवसर के लिए जो आज प्रभु ने मुझे बख्शा कि और हम सबको कि हम इस घर में यहाँ आज इकट्ठा हैं। भाई आशीष चंदेकर जो कि एक बहुत ही प्यारा भाई था और कलीसिया में भी अपनी सेवाएं देता था भाई, लेकिन किसी कारणवश अचानक प्रभु ने हमारे इस भाई को अपने पास बुला लिया। कारण कुछ भी हो, लेकिन जब खुदावन किसी का कार्ड उठा ले तो उसको कोई रोक नहीं सकता। और वही हुआ कि हमारे प्यारे भाई प्रभु के में सो गए। गुजरे दिनों में उनका फ्यूनरल हुआ, हम सब वहीं से थे। और आज हम कहेंगे कि एक सभा में हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम उस भाई को भी याद करेंगे और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें देखेंगे जो वचन की हैं। आमीन आमीन। सो खुदावन का बड़ा धन्यवाद हो कि भाई आशीष चंदेकर चाहे एक
कम उम्र पे गए हूं, लेकिन जिंदगी में उस भाई ने एक बहुत प्यारा फैसला लिया आमीन। और वो था कि वो खुदा के साथ चले। और आज खुदावन का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हें वचन की बातों को पूरा किया और खुदा रहम करें तो आज वो प्रभु के पास हैं। आमीन। इस चीज को थोड़ा समझने के लिए आइए थोड़ा वचन से कुछ बातें देखेंगे। तो वचन में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2 लोगों की कथा सुनाई जी। जो मरे, यस। और तब उन्होंने एक सीन खींचा। ये कोई ड्रामा नहीं था, जी। ये एक हकीकत थी आमीन। जिसको कि हम देखेंगे कि एक धनवान है और एक लाजर है। लाजर का जिस्म जो है घाव से भरा हुआ है जी। और कुत्ते उसके घाव को चाटते हैं। एक धनवान है, अर्गवानी रंग के वस्त्र पहने हुए है और तरह तरह के भोजन खाता है जी। और ऐश आराम में चलता है। दोनों मरे, जी। लेकिन मरने के बाद क्या होता है ये दृश्य इस दृष्टांत के द्वारा प्रकट हुआ। आमीन। तो मरने के बाद 2 जगहें हैं, एक तो फिरदौस और एक नरक। जी। थोड़ी देर के लिए आइए समझें इस फिरदौस और नरक को। 7 अय्याम हैं। जी। पहले अय्याम का नाम है अय्याम को ये समझाएं अय्याम क्या होता है। अय्याम एक समझिए एक जगह है, जी। जगह है, एक माप है। अब इसको जैसे भी समझें। 7 अय्याम हैं। पहले अय्याम का नाम है रोशनी, दूसरे अय्याम का नाम है पदार्थ, तीसरे अय्याम का नाम है समय, चौथे अय्याम का नाम है विज्ञान, जिसमें कि रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें कि रेडियो और टेलीविजन की तरंगें चलती हैं, जी। जिसमें कि जैसे कि अगर मैं कहूं तो इसी कमरे में शक्लें भी हैं, इसी कमरे में प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, इसी कमरे में एक क्रिकेट का मैच भी चल रहा है, इसी कमरे में एक फुटबॉल का मैच भी चल रहा है। सब कुछ इसी कमरे में है, लेकिन हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं पाते। तब हमारे पास एक यंत्र है टेलीविजन का, जिसके द्वारा अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लें तो वो सारी तस्वीरें जो यहीं पर हैं वेव्स के रूप में, वो उसके द्वारा चैनलेट होती हैं और उसको फिर हम देख पाते हैं। आमीन। इस अय्याम को कहते हैं विज्ञान का अय्याम। इस अय्याम का इस्तेमाल खुदा ने भी किया, इस अय्याम का इस्तेमाल शैतान ने भी किया। शैतान ने आज विज्ञान के अय्याम का इस्तेमाल किया नेट के द्वारा तमाम नारकीय चीजों को पृथ्वी पे लाने के लिए। बाइबल में लिखा है जैसा लूत के दिनों में था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। लूत के दिन कौन से थे? जब सदोम अमोरा आग से बर्बाद किया गया। जी। आमीन। आमीन। जैसा नूह के दिनों में हुआ, तो नूह के दिन भी कौन से थे? जब दुनिया पानी से बर्बाद हुई। सो दोनों तस्वीर हैं बर्बादी के दिन की। अब ये बर्बादी का दिन तो आज है, जब दुनिया आग और गंधक के द्वारा बर्बाद होने जा रही है। दुनिया का अंत है, सब लोग जानते हैं कि अब अंतिम समय है। तो इस समय के लिए लिखा गया जैसा लूत के दिनों में था, जैसा नूह के दिनों में था, मनुष्य के पुत्र के दिनों में ऐसा ही होगा। क्या हुआ? जो लोग थे नूह के दिन में, जो लोग थे लूत के दिन में, वो अपने युग में मरे और मरने के बाद नीचे गए नरक। लेकिन अब ये थोड़ी सी हायर बातें हैं, लेकिन है वचन में ही। आमीन। आज जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, तो इन विश्व युद्धों में नरक खोला गया। जी। अब वो नरक की आत्माएं वही लोग जो कि उस जमाने में थे, आत्माएं बनकर पृथ्वी पे आए हैं, ताकि वो काम जो लूत के दिनों में हुए। लूत के दिनों में आदमी आदमी से शादी करता था, लूत के दिनों में औरत औरत के साथ शादी करती थी। लूत के दिनों में रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है, स्त्री ने अपना प्राकृतिक स्वभाव ही खो दिया, पुरुष ने भी अपना प्राकृतिक स्वभाव खो दिया। नूह के दिनों में विज्ञान बहुत बढ़ चुका था,
और बढ़ने के कारण लोग ये कहा करते थे कि इतना पानी कहाँ से, जैसे दुनिया बर्बाद हो जाएगी, सही बात। सैटेलाइट और तमाम चीजें। तो आप पाएंगे कि वही विज्ञान अब फिर से बढ़ गया, जी और वही चीजें जो नूह के दिनों में और लूत के दिनों में हुई, वही चीजें पृथ्वी पे आ गई हैं। आमीन। आदमी औरत बन रहा है, जी औरत आदमी बन रही है। सही। वो तमाम चीजें जो उन दिनों में थी आज पृथ्वी पे आ चुकी हैं। आप ये समझ मारिए, क्योंकि वो नरक खोला गया। जी आप ये समझ मारिए, और जब नरक खोला गया तो वो नरक की सारी वो आत्माएं जो उसमें बंद थी वो निकल के आई इस रूप में। तो नरक जैसे हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक अय्याम है, हेल जिसे कहते हैं इंग्लिश में। जी एक्चुअली उसका राइट ट्रांसलेशन है अधोलोक। जी तो ये एक अय्याम है, लेकिन इस विज्ञान के अय्याम में होता हुआ ये नरक आज पृथ्वी पे आ गया। जी हॉलीवुड टेलीविजन की चैनल्स ने के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं आज सामने ला दी गई, और लाने के बाद आज वो पृथ्वी पे घूम रही हैं और लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं। इसी अय्याम का इस्तेमाल खुदा ने भी किया, क्योंकि ये अय्याम है जिसके द्वारा दर्शन मिलते हैं। जब नबी ने कोई दर्शन देखा कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, तो खुली आंखों से उसने सब कुछ घटते हुए देखा। तो जो घटते हुए देखा वो एक अय्याम था, और वही अय्याम विज्ञान का अय्याम है। एनी हाउ, ये था चौथा अय्याम। फिर पांचवा अय्याम नरक है, जहां वो रूहें जाती हैं जो बर्बाद हैं। फिर एक छठा अय्याम है, कहने को उसको फिरदौस भी बोलते हैं, पैराडाइस, लेकिन आज की तारीख पे इसका एक दूसरा नाम है खुदा की मौजूदगी। आमीन। और ये अय्याम, छठा अय्याम वो स्थान है पृथ्वी से केवल 6 फुट की ऊंचाई पर है। पृथ्वी से 6 फुट की ऊंचाई पर है, यहीं पर है। और इस अय्याम में वो रूहें हैं जो धर्मी जनों की हैं, जिसमें भाई भी हैं, बहनें भी हैं। और खुदा का धन्यवाद हो, इस युग में भाई ब्रैनम एक संत हुए जो को खुदा ने सुबह सुबह एक दर्शन में उस अय्याम में जाने का मौका दिया, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा उन भाइयों को, उन बहनों को जो उस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो एक अय्याम है, अभी उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उस अय्याम के बाद फिर एक सातवां अय्याम है जिसे स्वयं स्वर्ग कहते हैं, जहां पे यूहन्ना प्रकाशित 4 में उठाया गया, जो कि खुदावंद का सिंहासन है, जहां स्वर्गदूत हैं, 24 प्राचीन हैं। ये पुस्तक तमाम चीजें भाई बोल रहे थे गाने के टाइम। स्वर्ग वो एक अय्याम है। आमीन। थोड़ी देर के लिए अभी हम बात करेंगे इन 2 अय्यामों की, एक को जिसको फिरदौस कहते हैं जहां अच्छी रूहें जाती हैं, और एक जिसको नरक कहते हैं जहां बुरी रूहें जाती हैं। थोड़ी देर के इसकी बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जान देने से पहले ये दोनों अय्याम नीचे थे, अच्छी रूहें भी और बुरी रूहें भी नीचे जाती थी। अभी आप बात सुन के आपको बहुत अजीब लगेगा कि भाई ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं कि बुरी रूहें नीचे जाएं तो समझ में आता है, लेकिन अच्छी रूहें भी नीचे जाती थी। जी हाँ, जाती थी। जब आप पढ़े सैमुअल का वृतांत कि जब सैमुअल जो खुदा का नबी था गुजर गया और साउल इंदौर की भूत सिद्धनी के पास पहुंचा, मेरे लिए सैमुअल को बुलाओ। बाइबल में वृतांत लिखा हुआ है। अगर हमें हर चीज को पढ़ना शुरू कर दें तो रात के 12-1 बज जाएंगे, इसलिए मैं केवल एक आउटलाइन आपको दे रहा हूं। तब वहां पे सैमुअल की आत्मा बुलाई गई, तो उस इंदौर की भूत सिद्धनी, सवाल ये बात है कि भाई एक भूत सिद्धनी एक खुदावन के नबी को कैसे बुला रही है? भूत सिद्धनी को क्या अधिकार एक खुदा के नबी को बुलाने की? तो कारण ये था कि पुराना ऐदनामा, जिसे हम पुराना नियम कहते हैं, मसीह यीशु के खून बहाए जाने से पहले वो समय था बैलों और बकरों के लहू का, जबकि सही वास्तविक लहू प्रभु यीशु मसीह का बहाया नहीं गया था, क्योंकि वो लहू बहाया नहीं गया था जिससे गुनाह ढकते नहीं, जिससे गुनाह मिट जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। लेकिन बैलों बकरों के लहू के द्वारा इब्रानियों के पत्र में लिखा है गुनाह मिटते नहीं, गुनाह ढकते हैं। और इसी कारण
जितने भी पुराने ड्रामे में संत मरे, आदम से लेके मलाकी तक, जितने भी लगा लीजिए, वे सब इंतजार कर रहे थे एक सच्ची कुर्बानी का, Amen. जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, Amen. कि जब वो कुर्बानी आएगी तब हमारा उद्धार होगा। लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, ये अच्छी रूहें भी नीचे जाती थी। और आप नोटिस करें तो जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, उसमें धनवान जो कि ब्रदर एक बुरी रूह है, और लाजर जो कि एक अच्छी रूह है, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आपने नोटिस किया? एक दूसरे को देख पा रहे हैं। क्या आज अगर कोई धनवान ऐसा मरे और ऐसा कोई लाजर मरे तो धनवान लाजर को देख पाएगा? मैं जवाब में बोलता हूं नहीं। हम इस कारण को समझाएंगे। लेकिन जब मसीह यीशु ने दृष्टांत सुनाया प्रभु ने, तो बताया कि धनवान ने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा, और अब्राहम ने कहा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये खाली एक कहानी या एक ड्रामा नहीं है, ये एक हकीकत है। क्योंकि पृथ्वी का निचला स्थान दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से को कहते थे फिरदौस, जहां अच्छी रूहें जाती थी जो इंतजार कर रही थी, Amen. और बुरी रूहें, वो तो खैर बुरी रूहें थी, जिसको हम नरक कहते हैं। इन सब के ऊपर अधिकार अभी शैतान का ही था, क्योंकि सही लहू बहा नहीं था। प्रकाशित 1 में लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। ये कब मिली कुंजियां? जब कलवरी पे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, Amen. और उसके बाद वो पृथ्वी के निचले स्थानों में गए। सवाल इस बात का है, क्या प्रभु यीशु मसीह आप पृथ्वी के नीचे स्थानों में गए? सबसे अच्छी रूह तो प्रभु यीशु मसीह की है। Yes, yes. तो यीशु मसीह को तो मरने के बाद ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन क्या यीशु मसीह भी पृथ्वी के निचले स्थानों में गए? मेरे साथ निकालें ब्रदर, इफिसियों उसका 4था अध्याय, आइए एक आयत पढ़े और इसको भी हम देखते हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई उसकी 6ठी आयत के बाद से पढ़ें। और सबका एक ही खुदा और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। आमीन। पर हम में से हरेक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो और ऊंचे पर चढ़ा क्योंकि वो गए ऊपर, बादलों में ऊपर चले गए। आगे, और बंदियों को बांध ले गया। बंदियों को बांध ले गया। ये बंदी कौन थे जिन्हें बांध ले गया? ये कौन से बंदी लोग थे जिन्हें वो बांध के ले गया? जब वो ऊपर उठाया गया बादलों में जैतून के पहाड़ से, तो साथ में एक बंधुआई को बांध ले गया। ये कौन सी बंधुआई थी जिन्हें बांध ले गया? अरे प्यारे भाई बहन, ये बंधुए कुछ और नहीं, पुराने ऐदनामे के संत थे जो नीचे थे। अभी पढ़िए आगे। और बंधुओं को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। जी, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जी, ये है बाइबल Amen. कि वो पृथ्वी के, भाई पढ़िए फिर से, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। पृथ्वी के निचले स्थानों में उतरा भी था। Amen. वो नीचे गया। आमीन। नीचे जाके उसने सबसे पहला काम क्या किया? नरक की कैदी रूहों को प्रचार किया, जी, जो कभी बच नहीं सकती। सच है। उसकी एक और आयत है, वो हम अगर मौका लगा तो देखेंगे। और फिर ये जो पुराने अदनामे के अच्छे संत थे जो कि भी नीचे थे, जी, जिसकी तस्वीर वो लाजर है जो कि अब्राहम की गोद में है, Amen. उन्हें वो बंधुआई बंधे थे, उन्हें लेके ऊपर चला गया। आमीन। तो हुआ क्या? वो प्रभु यीशु मसीह के जान देने के बाद ये स्थान, जिसे फिरदौस कहते थे, जहां अच्छी रूहें जाती थी, इसे खुदावन उठा के ऊपर ले गया। आमीन। अब ये फिरदौस नीचे नहीं ऊपर है। Amen. और अब अच्छी रूहें जो जाती हैं वो उस 6ठे अय्याम में जाती हैं, Amen. वो अब नीचे नहीं जाती। आमीन। लेकिन मसीह के मरने से पहले वो नीचे जाती थी। जी, जब आप पढ़े
तो इंदौर की भूसिद्धि ने जब सैमुअल को बुलाया तो उसने बोला, जी मैं एक देवता को, उसके वो शब्द है अपने, यस पृथ्वी में से ऊंचे पे चढ़ते हुए देख, पृथ्वी में से चढ़ता हुआ वो ऊपर आ रहा है। आमीन। तो सैमुअल फिर कहां हुआ? नीचे। जी सैमुअल नीचे हुआ। ये था फिरदौस, जो कि निचले स्थान थे। लेकिन मसीह यीशु के मरने के बाद और जी उठने के बाद अब ये फिरदौस निकाल के ऊपर लाया गया और ला के फिर ऊपर पहुंचा दिया गया, जिसे आज हम छठा याम कहते हैं। आमीन। आज जो अच्छी रूहें हैं, जो जाती हैं, वो उसी छठे अय्याम में पहुंच के आराम पाती हैं। आमीन। अब कौन भाई आशीष चंदेकर कितना दूर है? यहाँ पर हालेलुया। एक 6 फुट की ऊंचाई नाप लीजिए फुट रूलर से, जी इस ऊंचाई पर है भाई, बिल्कुल इसी पे है, यहीं पर है। आमीन। और वो भी शायद इस मीटिंग को देख रहा हो, भाई मुझे नहीं मालूम। आप कहते हैं कैसे है? अब यह याम जो ऊपर पहुंच चुका है, इसका दर्शन खुदावन ने आज एक भाई को दिया। आमीन। वो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पे सो रहे थे, उनकी पत्नी एक बेड पे सो रही थी, वो ऐसे सो रहे थे। खुदावन के महान प्रचारक भाई, और सुबह सोचते हैं मैं 50 साल का हो गया, मैंने क्या किया खुदा के लिए, मुझे कुछ करना चाहिए करके वो सोच ही रहे थे। तो उन्होंने गीत सुनना शुरू किया, और जैसे ही गीत सुनना शुरू किया उसके बाद अचानक उन्होंने देखा कि वो अपने जिस्म से निकले। तो उन्होंने कहा मैं तो मरने से बहुत डरता था, ये चीज तो बहुत जल्दी हो गई, मैं मर भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा, शायद हार्ट अटैक होगा, ऐसे करके सोचने लगे। लेकिन खुदा ने उन्हें मौका दिया कि वो उठे और थोड़ा ऊंचे स्थान पे पहुंचे। मुड़ के देखे तो अपने जिस्म को देखा कि ये जिस्म मेरा बिस्तर पे पड़ा हुआ है। इधर मुड़ के देखा तो दूर दूर तक हरी नीली घास पड़ी है, नीली घास कहते हैं, और दूर से बहनें दौड़ती हुई आ रही हैं और गले मिलती हैं और कहती हैं मेरे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम। अब उन्होंने तब वहां पे स्पेसिफाई किया, लेकिन वहां पे जैसा पृथ्वी पे एक आदमी और एक स्त्री मिलते हैं का कोई सेंसेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ये सारे ग्लैंड्स खत्म हो चुके हैं। वहां पे सेक्स नाम की, मतलब क्या क्या बोलेंगे, यौन संबंध से संबंधित बातें जो भी लगा लीजिए, वो ग्रंथियां हैं ही नहीं, वहां गुनाह हो ही नहीं सकता। और मिले और कहा मेरे प्यारे भाई, फिर से और बहनें आई जो लंबी पोशाक पहने, लंबे बाल थे उनके, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई। फिर दूर से ब्रदर्स आए, हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई। और उसके बाद मिलने के बाद एक आवाज आई खुदावंद के दूत की, तेरा न्याय होगा उस संदेश के लिए जो तूने प्रचार किया, इसके बाद मैं आऊंगा और इन रूहों को ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्या पौलुस का भी न्याय होगा? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने वही प्रचार किया जो पौलुस ने प्रचार किया। अब ये वारदात है इस छठे अय्याम की। मैंने वही प्रचार किया जो संत पौलुस ने प्रचार किया, और तभी लाखों लोग वहां उस अय्याम में कहते हैं जोर जोर से, भाई ब्रैनम हम इस पे तकिया करते हैं, हम इस पे तकिया करते हैं, हम मानते हैं कि जो आपने कहा वो सही है। तब कहा कि अभी सुसमाचार का प्रचार बाकी है, तुम्हें हम वापस भेजते हैं। और तब उस आवाज ने बोला और वो तुरंत अपने जिस्म में आ गए और उनकी आंखें पृथ्वी पे खुली। और तब उन्होंने दर्शन देख के समझा कि जिस अय्याम में हम पहुंचे वो होता क्या है। वो डरते थे, वो सोचते थे कि मरने के बाद एक इंसान आत्मा बन जाता है, वो एक भूत बन जाता है, वो एक बादल नुमा बन जाता है, जिसके ना हाथ हैं, जिसके ना पैर हैं, जिसके ना कुछ है। बोले अगर ऐसा बन जाएगा तो फिर मैं कैसे किसी को प्रेज द लॉर्ड बोल पाऊंगा, मैं किसी को हेलो कैसे कह पाऊंगा। लेकिन जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ये देह है ऐसी एक और देह है, और वो देह सेक्स के द्वारा पैदा नहीं हुई, वो देह पैदा हुई नए जन्म के द्वारा। अभी देखेंगे। और नए जन्म के द्वारा उस देह का जो पैदाइश है वो वचन वाली देह कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में हम थियोफनी भी बोलते हैं, जो बिल्कुल ऐसी दिखती है लेकिन जवान है, 21-22 साल की, और जो कभी मर नहीं सकती। आज हमारा प्यारा भाई
मैं विश्वास करता हूं ऐसी ही देह में है हालेलुया और कभी मर नहीं सकता। आमीन आपकी समझ में आ रही है? पृथ्वी से 6 फुट की ऊंचाई पे घूम रहा है, अभी भी वो भाइयों से बहनों से मिल रहा होगा, क्योंकि हुजूम इतना बड़ा है। अभी उसका मिलना भी कंप्लीट नहीं होगा कि हम उससे मिल लेंगे। आप देखिएगा ये चीज होने जा रही है। हालेलुया। खुदावन का नाम मुबारक हो। इस दुनिया में केवल कालिक पुती हुई है। सच है अब थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ेंगे और यहां देखेंगे, जैसा मैंने बोला, और मेरा कभी भी ये मतलब भाई आशीष चंदेकर को लेके नहीं है, लेकिन केवल एक बात को रखने के लिए जी यहां से हम एक सबक ले सकते हैं, जिसको मैं ग्रेवयार्ड पे भी बोल रहा था। जी धनवान के मरने के बाद धनवान की एक मेमोरियल सर्विस हुई, जिस मेमोरियल सर्विस में तमाम रिश्तेदार भाई बहन सब पहुंचे। जी। धनवान वहां तड़प रहा है। मैं भाई आशीष चंदेकर धनवान से नहीं जोड़ रहा, प्लीज, मैं इसको पहले से समझा रहा हूं। मैंने उसको भाई को एक दूसरे रूप में रखा है, लेकिन मैं एक तस्वीर समझाने के लिए बतवा रख रहा हूं। और धनवान कहता है मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें, इस लाजर को भेजें। आज मैं कुछ और बोलूं, कोई कहेगा वहां इस आशीष चंदेकर को भेज दें, कि अगर ये जिंदा हो जाए तो जिंदा होके वो मेरे भाइयों को कुछ समझा दे, जो मेरे मरणोपरांत मेरी तिथि मना रहे हैं, सभाएं लगा रहे हैं और वहां बैठे हैं। सुन रहे हैं आप? तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं 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 नहीं, उनके पास तो मूसा है, उनके पास तो नबी हैं, उनकी सुने, उनकी सुने और उनकी समझे। आप लोग समझ पा रही है? तो कहे नहीं नहीं नहीं, अगर कोई मर के जी उठेगा उनको बताएगा तो वो जरूर उसकी सुनेंगे। उसने कहा जब वो मूसा और नबियों की नहीं सुनेंगे तो चाहे मर के भी कोई जिंदा हो जाए वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। यहां ये वेद खत्म होता है, वृतांत खत्म होता है। ध्यान से समझें इस धनवान की कहानी। ब्रदर, मैं शायद ना समझ पाता, लेकिन इसके तार जुड़ते हैं बहुत पीछे। ये धनवान जब जवान था प्रभु यीशु मसीह से मरकुस 10 में मिला और कहा हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। आइए जरा शायद को देख लें। मरकुस और उसका 10वां अध्याय, इसकी शुरुआत यहां से है और भाई उसकी 17वीं आयत से जरा पढ़ दें, 22वीं आयत तक। हाँ, मरकुस 10:17 17 से 22। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था जी। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अगर आज आप एक सच्चे हृदय से यहां बैठे हैं तो ये सवाल आप में से हर एक के दिमाग में, दिल में उठेगा, क्या वो अनंत जीवन मेरे पास है? क्या इस दुनिया से जाने के बाद मैंने अपना इंतजाम कर लिया? ये जीवन, अय्यूब ने कहा, पुरुष जो स्त्री से जन्मा है थोड़े दिनों का है, 60, 70, 80, कभी जैसा इनका केस भाई का हुआ 40, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं औसतन लगाऊं 60, 70, 80 साल की उम्र लगा लीजिए। उसके बाद क्या? बहुत पुरानी बात है, विशाखापट्टनम की। हमारे एक सनी अंकल थे, उन्होंने एक बात बताई। उस टाइम वो जवान थे, तो एक बुजुर्ग के पास पहुंचे कुछ बाइबल की बात करने। तो बुजुर्गवार ने कहा, देखो सनी, तुम लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है, तुम हम लोगों को डराते हो, और डराते ऐसे हो
यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो? बोलते बचपन से लेके आज मैं बुजुर्ग हो चुका हूं, अब तक तो वो आए नहीं। तो ये डराना फराना बंद करो। क्यों करते हो ये काम? तो हमारे सनी अंकल ने उनसे एक बात बोली कि अंकल आपसे एक बात पूछूं? बोले पूछो बेटा। बोलते देखिए यीशु मसीह आए पृथ्वी पे तो आपकी उनसे मुलाकात होगी। बोलते हाँ सही बात है। आप यहां से जाएं तो भी तो आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होगी या नहीं होगी? बोलते हाँ होगी। बोलते ये बताइए यीशु मसीह अभी तक आए नहीं आए, क्या आप भी नहीं जाएंगे? उन्होंने कहा अरे यार ये बात तो नहीं सोची थी। बोलते हमारे कदम तो इस वक्त कब्र में रखे, अब तो हमारी उम्र पूरी होली। बोलते हाँ अंकल, तो ये सोचने का विषय बन जाता है कि प्रभु यीशु मसीह आए तो आए नहीं आए, जब भी आएंगे क्या आप भी नहीं जाएंगे? तो क्या आपने अपनी जिंदगी का जो फैसला था कर लिया नहीं कर लिया? धनवान ने ये फैसला नहीं किया। अभी देखेंगे भाई, पढ़िए पूरी। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात खुदा। ठीक है। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। आप एक सवाल पूछिए जी। हत्या ना करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, माँ बाप का आदर करना, इन सारी बातों को मैं बचपन से मानता आया हूं। तो मैं पूछता हूं फिर सवाल क्यों कर रहे हो? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तुम्हारे पास तो अनंत जीवन है। तो जवाब में बोलेगा नहीं, मैं सारे अच्छे काम कर रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं माँ बाप की इज्जत करता हूं, मैं सारे बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहा हूं, लेकिन सारे अच्छे काम, अच्छा जीवन बिताने के बावजूद ये जानता हूं कि मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन एक अच्छा जीवन बिताना नहीं है। वो तो बाकी धर्मों में भी है। सब लोग एक अच्छा जीवन बिताना सिखाते हैं। भाई झूठ मत बोलो, सबका भला चाहो, अपनी जात से किसी को दुख मत दो, और अगर किसी गरीब की मदद करना है तो कर दो। ये तमाम बातें सिखाई जाती है, लेकिन ये अनंत जीवन नहीं है। बाइबल ये बता रही है ये अनंत जीवन नहीं है, ये एक अच्छा जीवन तो है। और ऐसा अच्छा जीवन यीशु मसीह के टाइम के फकीर फरीसियों ने जिया, लेकिन सब के सब नरक में उतर गए। ये अनंत जीवन नहीं था, ये एक अच्छा जीवन था, लेकिन अनंत जीवन नहीं था। ऐसा अच्छा जीवन जीने वाले आज बहुत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना आपको स्वर्ग नहीं कमवाता। आपको बड़ा अजीब लगेगा ये आज शाम सुन के, लेकिन सच्चाई है। अच्छा जीवन जीना आपको स्वर्ग नहीं कमवाता। ये आदमी देखिए क्या बोल रहा है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? ये सारी बातें तो मैं लड़कपन से मानता आ रहा हूं। जो भी आज्ञाएं थी, 10 हुक्म थे, सबको मैं मानता हूं। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, हे गुरु, हाँ? इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। आगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ। और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, एक बात की कमी है। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। सारा कुछ बेच, अपना सारा धन जो उपार्जन तूने किया उसको निकाल, खत्म कर, गरीबों को बांट दे, और मेरे पीछे हो ले। अगर तुझे अनंत जीवन चाहिए तो मेरे पीछे, मुझ यीशु के पीछे हो जा। मुझे समझ मैं कौन हूं। अगर तू मुझे समझ जाए, अनंत जीवन तुझे मिल जाएगा। वो अनंत जीवन क्या था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जो कुछ ही दिनों में कुछ खुदा के चुनिंदे पाने वाले थे। और खुदावन यीशु मसीह ने से मौका दिया, लेकिन ये क्योंकि धनवान था, अपने धन से पीछा छुड़ा नहीं सकता था। आज अगर मैं इसको कहूं 99 के 100 बनाने का हेरफेर, आज मैं अगर इस बात को कहूं कि दुनिया की चमक धमक
और इन तमाम चीजों से पीछा नहीं छुड़ा सके, तो वो इस आयत को पूरा नहीं कर पाया। लिखा है कि वो चेहरा लटका के चला गया। आप तो उसको यहां तक पढ़ेंगे, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने आज एक सेवकाई भेजी जिसके द्वारा कुछ और कड़ियां जुड़ी। यही आदमी जो धनवान था, इसके पास बहुत पैसा बढ़ गया, और जब बहुत पैसा बढ़ गया तो उसने एक जगह बाइबल में और आयत लिखी है, आए मेरी जान खत्ते भर लिए, खा पी और खुश हो। और तो एक आवाज आती है कि आज रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो तेरा क्या होगा। ये आदमी उस चीज को नहीं समझ पाया, और वही हुआ कि ये मरा। और जब ये मरा तो मरने के बाद अब वो किस्सा जुड़ जाता है धनवान और लाजर का, कि इसकी आंखें खुली नरक में, जहां उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। आप समझ पा रहे हैं? अब वो कह रहा है मेरे 5 भाई और हैं, मेरे से तो गलती हो गई, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे 5 भाई जो नीचे आज मेरी एक शोक सभा मना रहे हैं, वो शोक मना रहे हैं मेरे लिए, मैं शोक मना रहा हूं उनके लिए। असली कहानी देखिए क्या है, कहानी की पलट दूसरे यहाँ में वो शोक मना रहा है, वो चिंतित है उनके लिए, कहीं ये उस जगह ना पहुंचे जहां मैं पहुंच गया। आज अगर मैं आशीष चंदेकर की बात कहूं तो वो कहेगा काश ये वहां पहुंच जाए जहां मैं पहुंच गया हूं। आज उल्टी बात है, आपकी समझ में आ रही है? आज ऐसे ही कई अच्छी रूहें जो गई, वो कहीं काश ये वहां पहुंच जाए जहां वो पहुंचे। तो उसके लिए कहा कि अगर लाजर मरे हुओं में से भी जिए। अब ये दृष्टांत है, लेकिन क्या आपको मालूम वहां सचमुच में एक आदमी था जिसका नाम लाजर था, जिसकी बहन का नाम मरियम माता है। क्या आपको मालूम कि प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को मुर्दों में से जलाया? लेकिन लाजर को मुर्दों में से जलाने के बाद भी फरीसियों ने लाजर को भी मारना चाहा। लिखा है बाइबल में, यूहन्ना 11 पढ़िए। षड्यंत्र रचा कि हटाओ इस लाजर को। इस लाजर के कारण बहुत लोग अब इस पे विश्वास करने लगे हैं, ना रहेगा लाजर और ना रहेंगे इसके विश्वासी। तो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत में बोला, बिल्कुल सही बोला कि अगर कोई मुर्दों में से भी जी उठ जाए तो ये पीढ़ी के लोग, ये फरीसी, ये धर्म के ठेकेदार नहीं समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे। आज आपकी समझ में आ रही है? कहने के लिए तमसील लग रही है, लेकिन ये तमसील एक हकीकत बन के घटने वाली थी उस युग में। आज हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि आज एक मसीह की दुल्हन, मसीह की देह है, लेकिन वो देह अब तैयार है कि वो ऊपर जाए। लेकिन अब जब वो देह जाने वाली है तो उस देह के जाने के टाइम जो मसीह में सोए वो जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। और उस समय ऐसी रूहों को प्रचार होगा जो कभी बच भी नहीं सकती, और वो बचेंगी नहीं। लेकिन यहां पे तमसील में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर उनके पास तो वैसे नबी हैं, उनके पास तो मूसा है, क्योंकि पुराना ड्रामा चल रहा है ना भी, उनके पास तो किताब है जो मूसवी शरीयत है, उनके पास 10 हुक्म है, उनके पास सारे नबियों के सहीफे हैं, वो उसे पढ़े। आज अगर यीशु मसीह होते तो इस दृष्टांत को कैसे बोलते? उनके पास तो चेले हैं, उनके पास तो प्रेरितों की शिक्षाएं हैं, वो उनकी सुने। और अगर वो उनकी नहीं सुनेंगे तो मरे हुओं में से भी कोई जी उठे तो उसकी कैसे सुनेंगे? आपकी समझ आ रही है? आज अगर आपसे मैं पूछूं, हम सब यहां बैठे हैं, प्रेरितों की शिक्षाएं क्या थी? आज यीशु मसीह कहेंगे उनके पास तो प्रेरित हैं, उनके पास नबी हैं, नबी भी हैं। खुदावन का धन्यवाद हो। वो उनकी सुने। अगर वो अनंत जीवन चाहते हैं और इस जगह नहीं आना चाहते तो प्रेरितों की सुने, क्योंकि आज हमारे लिए मूल विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह लेके आए, उनका प्रचार किसने किया? प्रेरितों ने। तो उनके पास तो प्रेरित हैं। अब सवाल इस बात का है कि प्रेरितों ने क्या प्रचार किया?
तो प्रेरितों में पतरस हैं, याकूब, यूहन्ना, पौलुस, ये सारे प्रेरित थे। जी तो भाई पतरस, आइए जरा एक चीज पढ़ लें कि प्रेरित पतरस ने क्या प्रचार किया। भाई निकालें जी प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और जरा उसकी 36वीं आयत से पढ़ दें। प्रेरित 2 और उसकी 36वीं आयत से। यस ब्रदर। अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। ठीक है। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हाँ हाँ हे भाइयों, हम क्या करें? हाँ हाँ। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। यानी अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी। मन फिराना पड़ेगा। आगे। मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, जी। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये थी प्रेरितों की शिक्षा। जी। थोड़ी देर के लिए आज देखें, क्षमा करें मैं आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ, God bless लेकिन मैं एक भ्रम से हम सबको जो यहाँ बैठे निकालना चाहता हूँ you. आमीन। कि हम में से कोई किसी भ्रम में ना रहे। जी कि भ्रम में अगर रह गए तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो देखें वचन के अनुसार प्रेरितों ने कभी बाप बेटा रूल को तो उसके नाम से बपतिस्मा दिया ही नहीं। आइए 1 मिनट मत्ती 28:19 भी निकाल के पढ़ लीजिए भाई। पढ़िए भाई। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, आमीन। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब ये वो लाइन है जो आज के लोग पकड़ के कहते हैं कि भाई बपतिस्मा बाप बेटा रूल को तो उसके नाम से है। अब ये थोड़ा सा समझने का हेरफेर है। किसी भी प्रेरित ने, अभी मैं आपको वचन से दिखा सकता हूं, पतरस के लिए लिखा है 4 जगहें प्रेरितों काम में, जिसमें कि पतरस ने और पौलुस ने किसी को बाप बेटा रूल को तो उसका नाम कह के बपतिस्मा दिया ही नहीं। दिया ही नहीं। क्या बपतिस्मा लेना जरूरी है? उद्धार की पहली सीढ़ी बपतिस्मा ही है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उसी का होगा। मरकुस 16। अब इस बपतिस्मे को प्रेरितों ने कैसे प्रचारा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आपके बीच में एक सवाल हो सकता है कि नहीं भाई, प्रभु यीशु मसीह बड़े हैं या चेले बड़े हैं? तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक बात कहता हूं। चेले जो बोल रहे हैं, कौन चेला बोल रहा है? जब इन्हें पवित्र आत्मा मिल गया। अब वो पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? वो मसीह का ही आत्मा है। तो बोलने वाला तो प्रभु यीशु मसीह ही हुआ उन चेलों में से। सवाल इस बात का है, समझने का एक हेरफेर है कि यीशु मसीह ने बोला क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब सवाल इस बात का है, क्या पिता नाम है? यहां पे कई पिता बैठे हैं, मैं भी एक पिता हूं। पिता हर एक उसको कहते हैं जिसके बच्चे होते हैं। क्या पुत्र नाम है? यहां कई पुत्र भी बैठे हैं। भाई मैं भी किसी का पुत्र था, पुत्र हूं। पुत्र नाम नहीं है। क्या पवित्र आत्मा नाम है? वो भी एक औदा ही है। आज्ञा थी कि उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो फिर ये ढूंढना पड़ेगा कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है और पवित्र आत्मा का नाम क्या है। यूहन्ना 5:43 भाई पढ़ देना 1 मिनट। यूहन्ना 5 उसकी 43वीं आयत। मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह। और क्या कह रहे हैं? मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ। मेरा नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो बोले ये मेरा नहीं, मेरे पिता का नाम है। तो जब पिता, मेरा नाम यीशु, तो फिर पिता का नाम क्या हुआ? यीशु। ऐसी कुछ और आयतें भी हैं, लेकिन कुछ समय निकल रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। पुत्र का नाम सभी जानते हैं। तू पुत्र जनेगी, मत्ती 1:21, और उसका नाम यीशु रखना। अब पवित्र आत्मा का नाम, जल्दी चलते हैं, यूहन्ना 14:26 भाई पढ़ दे जरा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। ओहो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता
मेरे नाम से भेजेगा। तो मेरा नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह। तो पवित्र आत्मा सहायक का नाम क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह। तो यही तो आज्ञा थी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और वो नाम क्या था? प्रभु यीशु मसीह। और यही रेवलेशन प्राप्त करने के बाद ईद पेंतिकुस्त के दिन चेलों ने जब आज्ञा निकाली बपतिस्मे की, तो कहा मन फिराओ और अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है, बपतिस्मा लो। दूसरी चीज, सॉरी, क्या बपतिस्मा चुल्लू भर पानी लेके छिड़कना है? क्या किसी चेले ने छिड़काव का बपतिस्मा दिया? क्या किसी चेले ने एक छोटे बच्चे का बपतिस्मा किया? मन फिराओ, अभी पढ़ा था आपने, क्या एक बालक मन फिरा सकता है? वो तो मन नहीं फिरा सकता। तो किसी ने कहा नहीं, हम उसके लिए मन फिराते हैं। उद्धार तो व्यक्ति विशेष का है, जिसका उद्धार मन वही फिराए। माँ बाप के लिए बच्चे नहीं और बच्चों के लिए माँ बाप नहीं, हर एक का मन फिराना व्यक्तिगत है। आपकी सुनवारी है। तो फिर मन फिराओ, अपने गुनाहों के माफी के लिए बपतिस्मा ले। अब ये बपतिस्मा शब्द निकला यूनानी शब्द बैप्टाइजो से, जिसका मतलब है पानी में डुबाना। पानी में डुबाना। और रोमियो 6 में लिखा है कि जब हम मसीह के साथ गाड़े गए, जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया वो मसीह यीशु के साथ गाड़े गए, कि उसके साथ जी भी उठे। हम भाई को ले जाते हैं और पानी रूपी कवर में गाड़ते हैं। जिस दिन भाई आशीष चंदेकर का फ्यूनरल हुआ, उसी के अगले दिन हमारे चर्च में बपतिस्मे थे। तो मैंने ये बोला कि एक फ्यूनरल तो मैं कल करके आ ही रहा हूं, एक असली फ्यूनरल आज है, जिसमें कई लोग अब एक पानी रूपी कवर में गड़ने जा रहे हैं। लेकिन गड़े नहीं रहेंगे, वो जी भी उठेंगे, एक नए जीवन की चाल में निकल के आएंगे। आप लोग हैं मेरे साथ? तो ये पानी में गड़ना और निकलना, और ये किस नाम में? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बैप्टाइजो शब्द का मतलब है पानी में डुबाना। रेंटाइजो का मतलब है छिड़कना। अब ये एक बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, क्या टाइम है अपने पास? ये तमाम चीजें चेलों ने नहीं प्रचार करी। किसी चेले ने बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि छिड़क के बपतिस्मा दिया। ये सारी चीजें कहां से आईं? इन सारी चीजों की इजाद है रोमन कैथोलिक चर्च। इसका इतिहास है पूरा। बच्चों के बपतिस्मे, छिड़क के बपतिस्मे, और बपतिस्मों की संज्ञा किसी और चीज से दे देना। चिल्ड्रन के डेडिकेशन के माएँ बच्चों को यीशु के पास लाई, तो वहां बच्चों का बपतिस्मा थोड़ी ना किया प्रभु यीशु मसीह ने। वो तमाम चीजें जो बताई जाती हैं वो वचन के अनुसार बिल्कुल वचन विरोधी हैं, वचन में नहीं है। और जो वचन विरोधी है वो फिर आप समझ सकते हैं कि उसका अंजाम फिर क्या है। तो समझने वाली बात है कि उनसे कहा कि वो जो 5 भाई पृथ्वी पर हैं वो इन चेलों की सुने। चेलों ने क्या प्रचार किया? तो आज चेलों के प्रचार में से मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं। मैंने केवल एक कड़ी रखी अभी बपतिस्मे की। दूसरा कड़ी है प्रभु भोज। प्रभु भोज का समय सुबह है या शाम? शाम। प्रभु भोज में छोटी छोटी कई चंद्रकार रोटियां हैं या एक रोटी? तो एक रोटी। 1 कुरिन्थियों 10। हम एक बदन, और क्योंकि हम एक रोटी से भागीदार होते हैं, तो एक रोटी है, एक प्याला है। अब वो रोटी कौन सी है? क्या वो डबल रोटी है, या वो अखमीरी रोटी है, क्या वो रसना है, रूह अफ़ज़ा है, या ताजे अंगूर का जूस है, या वो कुछ और है? बहुत कुछ है। मतलब कहने का यह है कि ये तमाम शिक्षाएं हैं जिनका प्रचार उन चेलों ने किया। और जब चेलों ने उस प्रचार को किया, तो उस प्रचार को करने के बाद वो एक फाउंडेशन बनी जिसपे पूरी कलीसिया मसीह की तामीर हुई। आज यीशु मसीह आएंगे तो उस धनवान से क्या बोलेंगे? तू बहुत चिंतित है ना अपने उन भाइयों के लिए, तो उनसे बोल देना कि वो नबियों की सुने और वो उन चेलों की सुने। कि आज कोई ऐसा शख्स आया, ओ हालेलुया, जो आज के युग के लोगों को
चेलों के विश्वास की तरफ मोड़े। Amen. ओह प्रेज द लॉर्ड। मलाकी 4 के अनुसार, देखो धधकते भट्टे के दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा Amen. और वो पुत्रों के मन को पितरों की ओर, पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा। Amen. पितरों के मन पुत्रों की ओर। ये पहली आमद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की सेवकाई थी। समय नहीं है, मैं उसको छू नहीं रहा सर खाली। लेकिन अब है दूसरी सेवकाई जिसमें पुत्रों के मन को पितरों की ओर। ये पितर कौन हुए? आज ये पुत्र, आज की पीढ़ी है, मसीह जगत है, और पितर बन गए चेले। उनकी ओर फेरे, उस विश्वास की ओर जो बिगड़ गया था उसकी ओर वापस फेरे। आमीन। और अगर उनका मन फिर जाए, उनका स्वर्ग सुनिश्चित है। Amen. Yes. उनके लिए छठा इनाम सुनिश्चित है, क्योंकि उन्होंने वही किया जो वचन में लिखा है। Yes. आप लोग हैं मेरे साथ? सो आज खुदावन का नाम धन्य कहेंगे हालेलुया। कि आज प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या बोलेंगे? जी। चेलों की सुनो। आज आएंगे क्या बोलेंगे? नबियों की सुनो। आमीन। क्या आज कोई नबी आया? हालेलुया। क्या हमारे पास कुछ चेले हैं? आमीन। प्रेरित हैं? आमीन। उनकी सुने। और अगर वो उनकी नहीं सुन सकते तो चाहे मरे हुओं में से भी कोई जी उठे जी। तो वो उसकी सुनेंगे नहीं, क्योंकि ये जो मरे हुओं में से जी उठ के सुनने वाला काम है, ये एक आखिरी सेवकाई है जो पृथ्वी पे रखी गई इससे पहले कि रैप्चर हो और दुल्हन चली जाए। Amen. आप समझ मारिए, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। वो ब्रांडेड हैं बर्बाद होने के लिए, वो पीढ़ी बर्बाद है। लेकिन जो सुनेंगे, जो मानेंगे, वो बच जाएंगे और वो स्थान में नहीं पहुंचेंगे जहां वो धनवान पहुंचा। आप लोग हैं मेरे साथ? तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं। अच्छे जीवन को बिता के अगर हम मसीहत सोचें कि मसीहत ये है, सबसे बड़ा भ्रम मसीहत का यही है। जी। हमने सवाल पूछा, भाई मसीहत क्या सिखाती है? रोज बाइबल पढ़ो और एक अच्छा जीवन जियो। अरे ब्रदर, मसीहत की ABCD भी नहीं है। जी। जी। मसीहत का मतलब है मसीह आपके अंदर। आमीन। Amen. और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको ना मिले। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने के 10 तरीके नहीं, एक ही तरीका था जिसको संत पतरस ने, भाई पतरस ने यहाँ बताया। मन फिराओ, अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। खुदा उनका धन्यवाद हो कि उनके पास चेले हैं, उनके पास नबियों के सहीफे हैं, वो उनकी सुने। अगर वो उनकी नहीं सुन सकते तो मुर्दों में से भी कोई जी उठे तो वो उसकी भी नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर अब बात करें दूसरी तरफ की, तो 2 स्थान हैं। एक है फिरदौस, छठा अय्याम, एक है नरक, 5वां अय्याम। वो धनवान जो बुरी रूह थी, वो नीचे आग में तड़प रहा है। जी। लेकिन जो वहां पहुंच गया, वो अब्राहम के साथ फेलोशिप कर रहा है। हालेलुया। इस थोड़े दृश्य को भी समझने की कोशिश करें कि हमारा भाई जो आज प्रभु में सोया, क्या कर रहा होगा इस वक्त? जी। आमीन। आमीन। वो भी हमारे अब्राहम के साथ फेलोशिप कर रहा होगा, Amen. एक 7 अक्षर वाले के साथ, Amen. Amen. जिसका नाम HAM से एंड होता है। उसके पास बैठा होगा कि आपका नाम बहुत सुनते थे, आपका प्रचार बहुत सुना, लेकिन आज हम आपको देखते हैं। उसने कहा आओ बैठो। और मेरा एक फेवरेट गीत है जिसका नाम है अमेजिंग ग्रेस, हालेलुया। जो मैं गाता हूँ। आमीन। और क्या अजीब बात है कि आज वही गीत गाए भाई ने चुना हालेलुया। और वही गीत गाया गया, क्योंकि शायद उस अय्याम में भी ये गीत गाया जा रहा है। आमीन। और हमारा भाई भी उस भाई से मिल रहा है, फेलोशिप कर रहा है। भाई लाल से मिला होगा, हमारे भूतपूर्व पास्टर, मेरे फादर जो पास्टर थे, उनसे मिला होगा, वो और संतों से मिला होगा। अरे ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, अरे आप कैसे, अरे सिस्टर आप कैसे, आप कैसे। एक अजीब मंजर हालेलुया। वहां पे चल रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। नबी ने कहा एक बहुत ही खूबसूरत औरत मेरे पास आई और मुझसे प्रेज द लॉर्ड ब्रदर कहा। बोले मैं नहीं पहचान पाया। बोलते आपने मुझे नहीं पहचाना? उन्होंने कहा नहीं। बोले मैं 90 साल की थी, ओह हालेलुया। 90 से ऊपर की थी जी। दुनिया में, जब आप मेरे पास आए इस वचन को लेके। गॉड ब्लेस यू ब्रदर।
और आज मैं यहाँ पर आराम पाती हूँ। अब मैं जवान हूँ, अब मैं कभी भी बुजुर्ग नहीं हो सकती। तो खुदावन का कितना धन्यवाद हो एक ऐसे प्यारे अय्याम के लिए जो खुदावन ने रखा है, और हमारा भाई उस अय्याम में आराम पाता है। लेकिन एक सवाल भी छोड़ता है हम सब के लिए कि मेरे कुछ अजीज दुनिया में हैं, उनके लिए क्या किया जाए। मेरे कुछ अजीज हैं जो मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे उनकी चिंता हो रही है। वो तो मेरी चिंता कर रहे हैं, मुझे उनसे ज्यादा मुझे उनकी चिंता है कि उनका क्या होगा। आपकी समझ मारी है। खुदा रहम करे। मैं खाली एक तस्वीर में बातों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आज हम में से हर एक थोड़ा अपने दिलों में झांके और सोचे, क्या मैं प्रेरितों की प्रचारी शिक्षा पे चल रहा हूं या नहीं चल रहा। कहीं मैं कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा, और अगर कहीं मैं गड़बड़ा रहा हूं तो मेरे लिए मौका है कि मैं मन फिराऊं और मैं अपने आप को वापस चेलों की शिक्षा पे ले आऊं। आप लोग हैं मेरे साथ। और जब मैं इसके साथ चलूंगा तो मैं सही में वचन को पूरा कर रहा हूं। ये स्थान जिसको कि धनवान भुगत रहा है वो मेरे लिए तो है नहीं, लेकिन वो स्थान जो लाजर का था वो मेरा स्थान है। कई बार सत्य का मार्ग पकड़ने के लिए आपको दुनिया में परेशानी सहनी पड़ेगी। लाजर का जीवन कोई बहुत आसान जीवन नहीं था। वो चूर चार खाता है, उसके घाव को कुत्ते चाटते हैं, देखने में लगेगा खुदा ने कंडेम कर दिया, ये बेकार है, इसको कौन देखे। लेकिन वो था खुदा का जन। और मरने के बाद जब कहानी पलटी तो पाया कि वो तो जन्नत में है, आराम पा रहा है और अब्राहम की गोद में बैठा खुश है। आपकी समझ मारी है। सो खुदा उनका नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की जय हो, स्तुति और तारीफ हो। और आज ये सवाल हम सब के लिए है, क्या मैं उन प्रेरितों की शिक्षा पे चल रहा हूं। हम सब के लिए जो यहाँ हैं, क्या जो प्रेरितों ने प्रचारा मैं उसे मानता हूं। क्या प्रेरितों ने जो प्रचारा जो कि बाइबल में लिखा है, क्या मैं उन पे चलता हूं। वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं हमारा न्याय, वो ये कहते हैं पे नहीं होगा, वो ये कहते हैं पे नहीं होगा। जो ये कहता है हमारा न्याय उसके अनुसार होगा। और मेरी तो दुआ ये है कि हम न्याय के दिन खड़े ही ना हो जाए। तो खुदा का नाम मुबारक हो। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और एक छोटी सी दुआ करेंगे। कोई भाई एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। और प्यारे प्रभु आपके भाई में उस मेमने के लहू के तले आते हैं प्यारे पिता, जो आपने प्यारे प्रभु जी हमारे लिए रखा, जहाँ पे हम प्यारे प्रभु हमें याद होता है कह सकें कि हे अब्बा पिता, मेरे प्रभु अपने निवेदनों को लेके आ सकें। प्रभु जी आज यह संदेश प्यारे प्रभु हमारे लिए सबके लिए प्यारे प्रभु एक क्वेश्चन छोड़ देता है प्यारे पिता। कैसे प्यारे प्रभु वो सनी भाई की बात जो भाई बोल रहे हैं कि कल अगर वो नहीं आया तो क्या आप नहीं जाएंगे मेरे प्रभु। मगर आज आपने वायदा भी किया है कि प्यारे प्रभु उस धधकते बट्टे के दिन के आने से पहले आप एलिया नबी को भेजेंगे मेरे प्रभु जी, ताकि वो मनों को रिस्टोर कर सके प्यारे पिता, उस प्यारे प्रभु प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर मेरे प्रभु। प्यारे पिता मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने प्यारे प्रभु जी अपने वचन से हमसे बातचीत की प्यारे। ये बात सच है प्रभु, हमें किसी की नहीं सुननी है, हमें तो सिर्फ इस वचन की सुननी है प्यारे पिता। फिर उनके पास पुस्तकें हैं, आज ये पुस्तक है प्यारे पिता, ये बाइबल है। दुनिया क्या कहती है हमें किसी की नहीं सुननी, इस वचन की सुननी है। और वचन कह रहा है कि उस विश्वास का पाने का पूरा यत्न करो जो संतों को, उन प्रेरितों को एक ही बार सौंपा गया मेरे प्रभु। मैं इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आप दया करें, रहम करें कि हमारे मन उन संतों की ओर फिरे प्यारे पिताजी। हम उन बातों को जो संतों ने रखी उनको पूरा करें प्यारे प्रभु जी। आप बड़ी दया करें, रहम करें प्यारे प्रभु जी। आज जबकि हमारे भाई आशीष चंद्रकर के प्यारे प्रभु जी में सर्विस में आज हम यहाँ इकट्ठा हुए, पिताजी आपने हम सबसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद देते हैं।
हमारे भाई पास्टर को बड़ी आशीष दें, जिनके मनों में आपने ये वचन को डाला। और प्रभु जी हम सब के लिए एक क्वेश्चन को छोड़ा, प्रभु दया करें, रहम करें कि वो मन फिराओ प्यारे प्रभु मिल सके। प्यारे पिताजी आप दया करें, रहम करें। यदि कोई अभी राइट माइंड में नहीं है प्यारे प्रभु, तो राइट माइंड में आ जाए मेरे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु वचन पूरा हो प्यारे प्रभु लोगों के जीवन में। आप दया करें, रहम करें प्यारे प्रभु जी। आपका बहुत अनुग्रह चाहते हुए दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते, सुने गए। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज रोटी हमें बख्शे और जिस तरह कुछ माफ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही कुदरत और हमेशा आपका ही है। आमीन और आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Bless you, praise the Lord.